हरियाणा कांग्रेस में 11 साल से चली आ रही लाइलाज बीमारी का इलाज करने के लिए राहुल गांधी 3 घंटे तक चंडीगढ़ में रहे। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के हालात को सुधारने का फैसला ले लिया है। राहुल गांधी हरियाणा को लेकर बेहद सीरियस हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के करीब होने के बावजूद हार ने राहुल गांधी को काफी परेशान किया है, निराश किया है और नाराज किया है। इसलिए वो हरियाणा कांग्रेस के सिस्टम को बदलना चाहते हैं, हरियाणा कांग्रेस में मजबूत संगठन खड़ा करना चाहते हैं और इसलिए वो स्पेशल मीटिंग के लिए चंडीगढ़ आए। राहुल गांधी की इस 3 घंटे की मीटिंग में आखिर के 5 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट थे, यानी जो तीसरी मीटिंग थी, जो 5 मिनट की मीटिंग थी, उसने राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव निर्देशों को बताने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की उस आखिरी मीटिंग की, उन आखिरी 5 मिनट की, जिसने हरियाणा कांग्रेस के संगठन के भविष्य को तय करने का काम किया। राहुल गांधी ने 2 मीटिंग लेने के बाद आखिर में केंद्रीय ऑब्जर्वरों यानी AICC के ऑब्जर्वरों की मीटिंग लेने का काम किया। 5 मिनट में ही उन्होंने सेंटर के ऑब्जर्वरों को वो रोड मैप देने का काम कर दिया जो हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करने का काम किया। राहुल गांधी ने सेंटर के ऑब्जर्वरों को साफ तौर पर ये कह दिया कि उन्हें किसी के आगे नहीं झुकना है, यानी उन्हें किसी भी बड़े नेता के प्रेशर में नहीं झुकना है, उन्हें अपने हिसाब से काम करना है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी के भी बड़े नेता के प्रेशर में नहीं आते हुए उन्होंने फेयर कार्रवाई करनी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसी भी बड़े नेता की सिफारिश नहीं माननी है, यानी जो सही हो वही रिपोर्ट बनानी है। जो नेता जनता की नज़रों में, जो नेता पार्टी के पदाधिकारियों के नज़रों में मजबूत हैं, अच्छे हैं, उन्हीं का जिलाध्यक्ष के लिए सिलेक्शन करना है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरिट के आधार पर ही उन्हें जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें किसी भी बड़े नेता का ऑब्लिगेशन नहीं लेना है, यानी ना तो उनके होटलों में ठहरना है, ना उनके घरों पर खाना खाना है, उन्हें सिर्फ फील्ड में जाकर वर्किंग करनी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि पहले उन्हें जमीनी लेवल पर जाकर यानी ब्लॉक लेवल के ऊपर रिपोर्ट लेनी है, वहाँ जिलाध्यक्ष बनने के इच्छुक नेताओं के प्रार्थना पत्र लेने हैं, एप्लीकेशन लेनी है। उसके बाद दूसरे दौर में उन्होंने जिला लेवल के ऊपर मीटिंगें करके उन्हें एप्लीकेशन देने वाले नेताओं के बारे में पार्टी के नेताओं के, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से उनकी राय मांगनी है और उसके आधार पर ही फैसला लेने का काम करना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष नियुक्त करने हैं। राहुल गांधी ने सबसे अंत में ये कहा कि परेशान करने वाले नेताओं की लिस्ट भी बनानी है, यानी राहुल गांधी ने उन नेताओं की लिस्ट अलग से बनाने का कहा है जो नेता जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में अड़ंगा डालने का काम करेंगे, गलत सिफारिश करने का काम करेंगे, प्रेशर डालने का काम करेंगे, यानी ऑब्जर्वरों के काम में अड़ंगा डालने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सभी ऑब्जर्वरों को डेली वर्किंग रिपोर्ट ऊपर देनी है और समय पर टारगेट पूरा करना है। यानी राहुल गांधी ने इस मीटिंग में साफ तौर पर यह कह दिया कि उन्हें मेरिट के आधार पर काम करना है, उन्हें बिना रुके, बिना झुके, बिना प्रेशर के काम करना है और पार्टी के लिए सबसे मजबूत जिलाध्यक्षों की तलाश करनी है, उनकी नियुक्ति करनी है। यानी राहुल गांधी ने इन ऑब्जर्वरों को बता दिया कि वो सुपर पावर हैं, उन्हें अपने हिसाब से फैसला लेना है, उनका फैसला फाइनल रहेगा। उन्हें बाकी के स्थानीय ऑब्जर्वरों यानी PCC के ऑब्जर्वरों के साथ मिलकर काम करना है, उनकी राय भी लेनी है, उनका सहयोग भी लेना है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अपने हिसाब से बनानी है, फाइनल रिपोर्ट मेरिट के आधार पर बनानी है और हरियाणा कांग्रेस में सबसे मजबूत नेताओं को संगठन के तौर पर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। राहुल गांधी का ये निर्देश, राहुल गांधी का ये आदेश AICC के ऑब्जर्वरों को साफ तौर पर एक क्लियर मैसेज दे गया कि उनके पास सुपर पावर है कि वो अपने हिसाब से पूरी आज़ादी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी पावर के साथ हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम करें। इनमें कोई रोक टोक नहीं है, इनमें कोई इंटरफेयर नहीं है और इस काम में किसी बड़े नेता का इंटरफेयर नहीं है, यानी वो अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से उनके पास पावर है। आप राहुल गांधी के इन निर्देशों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सेंटर के ऑब्जर्वरों के ऊपर हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रेशर डाल पाएंगे, इसके बारे में राय दीजिए। राहुल गांधी ने सेंटर के ऑब्जर्वरों के जरिए जो हरियाणा कांग्रेस के संगठन को बनाने की मुहिम छेड़ी है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।